टैक्सेशन का बेनिफिट, इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना मिलने पर हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी उस पर रिएक्शन लेने की कोशिश की। और इनफैक्ट इसी कड़ी में हमारे साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के मैनेजमेंट भी बने हुए हैं। हमारे साथ M&M फाइनेंस के CFO मिस्टर विवेक कर्वे हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्हें किस तरह से कॉस्ट ऑफ फंड जो है वहाँ पर इफेक्ट पड़ सकता है। इनफैक्ट इंडस्ट्री के इस रिस्पेक्ट से पहले तो आपसे मिस्टर विवेक समझना चाहेंगे कि आपको किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं प्रपोज, डेट फंड पे इंडेक्सेशन का नहीं मिलेगा बेनिफिट और साथ ही टैक्सेशन का भी वो बेनिफिट 20% टैक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 31 दिसंबर को हमारा जो बोरोइंग बुक है उसमें से सिर्फ 8.5% म्यूचुअल फंड से हमने बोरो किया है। एंड ये जो परसेंटेज है वो परसेंटेज लगभग उसी रेंज में रहा है। इफ यू आप मार्च भी देखो, आप सितंबर भी देखो और दिसंबर भी देखो, वही रेंज में हमारा वो कंसंट्रेशन रह चुका है। तो आप समझ सकते हो कि एट 8.5% we are not very dependent on the mutual fund as a source. ये पहली बात हुई। दूसरी बात, अगर आप हमारा असेट बुक देखते हो तो एवरेज ड्यूरेशन इज बिटवीन 2.5 years to 3 years, और असेट और लायबिलिटी मैच करते हुए हम जो बोरोइंग भी करते हैं उसकी भी एवरेज मैच्योरिटी हम इसी पीरियड में रखेंगे, बिटवीन 2.5 years to 3 years। वो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, अगर आप ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखें तो 40 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। उसमें से 12 लाख करोड़ इज डेट म्यूचुअल फंड, उसमें 2 लाख करोड़ इज लॉन्गर ड्यूरेशन विच इज प्रोबेबली आफ्टर मोर देन 3 years। So out of 40 lakh crore of total industry, we are talking about 2 crore, which is roughly about 5% of the total mutual fund industry pertains to the subject matter of this particular amendment in the recent budget. As a result, आपका जो दूसरा सवाल था, will it have a severe impact on the cost of funding? मुझे नहीं लगता है, but at the same time, the cost of funding सिर्फ टैक्स लॉ चेंज होने से चेंज नहीं होगा। द कॉस्ट ऑफ फंडिंग चेंज होगी, आरबीआई क्या एक्शन लेती है, ओवरऑल डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या रहती है। सो एंड दोज फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू मी आर मोर, दे आर स्ट्रॉन्गर इन एप्लीकेशन देन जस्ट वन चेंज इन द टैक्स लॉ। अंडरस्टूड मिस्टर कर्वे की कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होंगे इस चेंज को भी मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन एक बात तो तय है कि जो रीसेंट सेंट्रल बैंक के रेट एक्शंस हैं उससे कॉस्ट ऑफ फंड्स में बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी होना मार्जिन्स पर असर करेगा। अब कितने कॉन्फिडेंट है आप कि 7% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो हैं वो सस्टेन करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में? आपका क्वेश्चन एकदम जायज़ है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपने जो नंबर हमें बताया वो नंबर मोर और लेस हम मेंटेन कर पाए। ओके, ठीक है। एक और चीज़ समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो रीसेंट कमेंट्स इंडस्ट्री से आ रहे हैं, इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं जो डिस्बर्समेंट्स हैं वो पिक आउट हो रहे हैं। आपकी क्या रीडिंग रहेगी? डिस्बर्समेंट रेट का ट्रेंड आपको क्या दिखता है इस महीने के लिए? नहीं, ऑन डिसबर्समेंट मेरा जवाब ऐसे रहेगा दैट करंट ईयर में जो भी हमारी डिसबर्समेंट की ग्रोथ थी वो बहुत आपको ज्यादा दिख रही है क्योंकि बेस छोटा था। तो हम अगर नेक्स्ट ईयर में देखेंगे तो ग्रोथ होगी, बट परसेंटेज ग्रोथ शायद कम दिखे बिकॉज ऑफ द बेस इम्पैक्ट। बट आवर फोकस यही रहेगा कि हम असेट कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जब अगर हम असेट बढ़ा पाते हैं तो ग्रोथ दिखती है और उससे ऑपरेटिंग लिवरेज जो मिलता है, ये एक सर्टन एक्सपेंस लेवल रहती है, इट मे नॉट बी कमेंसुरेट विद द ग्रोथ इन द एसेट बेस, एंड दैट्स हाउ हमें हमारा जो आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट जो है, जिसका हमने बाय 2025 हमने बोला है कि 2.5% हम रीच करेंगे, वो करने के लिए हमें इससे बहुत फायदा होगा।
एब्सोल्युटली मिस्टर कर्वे, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके कारोबार को लेकर और इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को लेकर आपके आउटलुक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए